अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो जिसका ताल्लुक़ मालूमात के साथ है आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल तोकीर वॉइस के ज़रिए से। रिसेंटली आप एक न्यूज़ सुनी होगी कि सैटरडे को अमेरिकन साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक कातिलाना हमला हुआ है। वो हमले में महफूज रहा है, दाएं कान के पास से गोली गुजर गई और हल्का सा जख्म आया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया अमेरिकन रियासत में अपनी दूसरी बार सदर बनने के लिए इंतखाबी रैली से खिताब कर रहा था। इस हमले में वो महफूज रहा, लेकिन हमला आवर जिसको FBI ने एक 20 साला थॉमस मैथ्यू के नाम से शनाख्त किया, वो मारा गया। बहल आपके लिए यहाँ पर मालूमात ये देने आया हूँ कि अमेरिका में ये तारीख कोई पहली बार नहीं की, पहले भी कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पर ऐसे ही हमले हो चुके हैं, जिसमें कुछ प्रेसिडेंट्स इन हमलों की वजह से मारे गए और कुछ ज़ख्मी हुए, जैसे कि ट्रंप ज़ख्मी हुआ। बहरहाल चलते हैं, अब तक अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स इन हमलों में मारे जा चुके हैं और 7 प्रेसिडेंट्स ऐसे हमलों में महफूज रहे। आज ज़रा हम थोड़े से कुछ उन लोगों की तारीख पढ़ते हैं, उन प्रेसिडेंट्स की तारीख पढ़ते हैं जिन पर हमले हुए। पहले मैं उन 4 प्रेसिडेंट्स की बात करूंगा जो हमलों में मारे गए। सबसे पहला अब्राहम लिंकन, जो कि $5 के नोट पर जिसकी तस्वीर बनी होती है, ये भी एक ऐसे ही हमले के कारण मारा गया था। ये वाक़या है 1865 में, जब वो एक फोर्ड थिएटर में ड्रामा देख रहा था। उस दौरान उस पर हमला हुआ और वो उस हमले में मारा गया। इसके बाद 4 मार्च 1881 को सबसे कम अरसा रहने वाला सदर कौन भला, जेम्स गारफील्ड पर भी हमला हुआ और वह इस हमले में मारा गया। सबसे कम उम्र ऐसे कि उसने अपना ओहदा 2 नवंबर 1880 को संभाला और 6 माह बाद ही वो कत्ल कर दिया गया। तीसरा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऐसे ही हमले में मारा गया, उसका नाम था विलियम मैककिनली, जिस पर 1901 में हमला हुआ और हमले के दौरान तो वो बच गया, लेकिन उस गोलियों के जख्म की वजह से उस पर गैंग्रीन बना और वो उस गैंग्रीन से ना बच सका और मारा गया। और चौथा सदर जो ऐसे अमेरिकन हमले में हलाक हुआ, उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का सबसे कम उम्र सदर था और आज तक इसके कातिल का कोई पता नहीं। इसके अगर अरसा सदारत की बात की जाए, प्रेसिडेंसी ड्यूरेशन की बात की जाए, तो वो 1961 से 1963 था और ये वाहिद रोमन कैथोलिक सदर था। इसके अलावा कोई और रोमन कैथोलिक सदर अमेरिका का नहीं बना। बहरहाल ये वो 4 प्रेसिडेंट्स, 4 सदूर थे जो हमलों में मारे गए। अब हम 7 ऐसे हमलों की बात करते हैं जो प्रेसिडेंट्स पे हुए लेकिन उनसे महफूज रहे। अब चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन, जो कि 7वां अमेरिकन सदर था। उस पर कातिलाना हमला हुआ लेकिन बच गया। कैसे बच गया? शूटर ने 2 बार गोली मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार गोली बंदूक में फंसी रही और वो बच गया। 1912 में अमेरिका का 26वां सदर थियोडोर रूज़वेल्ट को भी इंतखाबी जलसे के दौरान जैसे ट्रंप पे हमला हुआ था वैसे ही हमला हुआ। वो भी दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए इंतखाबी रैली चला रहा था जैसे ट्रंप चला रहा है, और वो भी हमले में बच गया था और ट्रंप भी हमले में बच गया। फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट जो अमेरिका का मुसलसल 4 बार सदर रहा, उस पर 2 बार ऐसा ही कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वो दोनों बार ही बच गया। पहला हमला 1933 में मियामी में हुआ और दूसरा हमला शिकागो में हुआ, लेकिन वो दोनों बार महफूज रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो 1950 में अमेरिकन सदर हैरी ट्रूमैन को व्हाइट हाउस के सामने गोलियां मारी गई, लेकिन वो महफूज रहा और व्हाइट हाउस के सामने हमला हुआ। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उसके बाद 1974 से 1978 तक अमेरिकन सदर रहने वाले जेराल्ड फोर्ड पर भी 2 बार कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वो दोनों बार बच गया। 1981 में अमेरिकन सदर रोनाल्ड रेगन, उस पर भी होटल के बाहर गोलियां मारी गई, जिसमें वो अपने प्रेस सेक्रेटरी के साथ
शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन इस हमले से महफूज रहा और बाद में हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। उसके अलावा 2011 में, यानी कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, बाराक ओबामा, जिसका तो हमने नाम सुना होगा और देखा भी होगा, उस पर भी व्हाइट हाउस के सामने हमला हुआ और लेकिन वो इस हमले में महफूज रहा। और अब बात करें 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पर भी इंतखाबी जलसे में हमला हुआ और वो महफूज रहा। इस हमले का क्या असर होगा, इस हमले से क्या नताइज अमेरिकन के इलेक्शन में तब्दीली आएगी, वो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।